नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल पे। आज हम लोग कुछ टॉपिक्स पे बात करेंगे जो कि बात करना बहुत ही ज़रूरी है। जो बच्चे कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं या आगे का प्लान कर रहे हैं करने का, या जो बच्चे विफल हो रहे हैं बार बार, वो लाख प्रयास करने के बाद भी वो सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो मैं उसके बारे में आज थोड़ा बहुत बात करूंगा। क्योंकि मैं खुद ही एक सेलेक्टेड गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, तो मुझे पता है कि किस तरीके से एग्जाम्स दिए जाते हैं, किस तरीके से एग्जाम निकाले जाते हैं। ठीक है ना। तो उसके बारे में आज बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला चीज कि अगर आप कंपटीशन का एग्जाम देना चाहते हैं तो आप अपने काम में ईमानदार हो जाइए। मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ कि वो तैयारी तो करते रहते हैं, वो ये कहते हैं अपने पेरेंट्स से कि हाँ मैं तैयारी तो बहुत अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन वो अपने काम में क्या होते हैं कि वो अपने काम में ईमानदारी नहीं बरतते हैं। ऑनेस्टी आपको अपने वर्क में होना पड़ेगा। अगर आप ऑनेस्टी यानी ईमानदारी नहीं दिखाते हैं अपने काम में, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप सिलेक्शन से दूर हो रहे हैं। पहला चीज। दूसरा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम एक बार में सफल नहीं हो पाते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें दो तीन बार ट्राई लेना पड़ता है, हमें ट्राई करना पड़ता है एग्जाम के लिए। तो वो कोशिशें बरकरार रहें, वो जुनून वो जोश बरकरार रहे, इसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। दूसरा। तीसरा बात, अपने आप को डिसिप्लिन में रखें। अपने आप को जब तक आप डिसिप्लिन में नहीं रखते हैं तब तक सफलता की कोई भी कोई भी सफल नहीं हो पाएगा जब तक आप डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे। डिसिप्लिन इन द सेंस कि अगर आपको बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, बहुत आपके आजू बाजू में अगर बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, कुछ बच्चे हो सकते हैं कि बोलेंगे क्या पढ़ रहे हो, मूवी देखने चलते हैं। कुछ ये बोलते हैं क्या दिन भर पढ़ते रहते हो। कुछ ये बोलेंगे पता नहीं कितने दिन तक पढ़ते रहता है, एग्जाम भी निकलेगा कि नहीं। यानी अपने आप को डिसिप्लिन रखिए, चाहे जितने भी डिस्ट्रैक्शंस आ जाएं, अपने आप को डिसिप्लिन में रखिए, अनुशासन में रखिए। तभी जा करके आप कुछ ना कुछ अच्छा कर पाएंगे। ये तीन चीजें। और चौथा जो कि सभी करते हैं, जिसको आप हार्ड वर्क बोलते हैं, जो सभी करते हैं, लगभग जितने भी बच्चे कंपटीशन का तैयारी कर रहे होते हैं, वो कम से कम ये काम तो जरूर करते हैं। तो ये काम कीजिए, लेकिन इसके साथ में दो तीन चीजें जो मैं बताया कि अपने काम में ईमानदारी बरतिए। अगर आप ईमानदार नहीं है अपने काम को लेकर के, कोई आपको देख रहा है नहीं देख रहा है, आप पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं लेकिन ईमानदारी से कीजिए, उसमें कोई भी बेईमानी नहीं होना चाहिए। दूसरा बताया डिसिप्लिन को लेकर के, आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा अपने काम को लेकर के। उसके बाद में बेटा, उसके बाद में ये एक बात और ध्यान रखिए कि जब आप विफल होते हैं तो घबराइए मत। अगर आप घबरा जाएंगे, आप लोगों का जो कुछ टोंट जो छोड़ते हैं, लोग को टोंट मारते हैं आपको लेकर के, निगेटिव कमेंट जो करते हैं, या नेगेटिव कम्युनिकेशन उसको बोला जाता है, जो टोंट मारते हैं, जो गॉसिप आपके बारे में निगेटिव गॉसिप जो करते हैं, वो जो है उन सब चीजों से आप जितना दूर हो सके उतना दूर रहें। और दूर भी रहें, और प्लस में अगर सुनने को मिलता भी है तो आप उसको इग्नोर करें। क्योंकि वही वाली बात होती है कि हाथी रोड पे चलते जाता है और कुत्ते भौंकते रहते हैं, तो कुत्तों को भौंकने दीजिए। उनका काम है भौंकना। अगर हाथी सब कुत्तों के पीछे पड़ जाए तो हाथी कभी भी अपने रास्ते पे चल के अपने गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंचेगा। तो इस बात का जरूर आप ध्यान रखें। ठीक है ना। उसके बाद में एक चीज और मैं आपको बोलूंगा, एक चीज और बोलूंगा कि कभी भी जब भी आप कंपटीशन की तैयारी करें, किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, तो उस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर से जरूर देखें। जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करें। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आप कहीं ना कहीं एग्जाम से दूर हैं। कुछ बच्चों को मैं देखता हूं कि वो बच्चे क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चंस देखने की कोशिश नहीं करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि वो क्या करते हैं कि पूरा पहले सिलेबस पढ़ लूं, पूरा सिलेबस पढ़ने के बाद मैं क्या करूं, तब मैं क्वेश्चन बनाऊंगा। ऐसा गलती बिल्कुल भी ना करें। आप मान लो कि एक बात कह रहा हूं कि किसी एक एग्जाम को ले लेते हैं, जैसे आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं, एसएससी सीजीएल को मैं पार्टिकुलरली फोकस कर रहा हूं कि अगर आप एसएससी सीजीएल दे रहे हैं तो आप क्या करें कि सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखें, पिछले 2-3 साल में हुए सीजीएल के क्वेश्चंस को देखें। उसके बाद में आप एग्जाम की तैयारी करें, सिलेबस देखें। फिर उसके बाद में आप साथ साथ काम भी करते रहें, मतलब साथ साथ कंटेंट भी पढ़ें, सिलेबस को भी पढ़ें, और साथ साथ आप एक दो टेस्ट हर रोज लगाएं। अगर हर रोज एक टेस्ट लगाते हैं, अगर एग्जाम नहीं है, मान लीजिए आपका एग्जाम 2-3 महीने दूर है आपसे, तो आप क्या करें, एक टेस्ट रोज लगाएं और उसका एनालिसिस करें। अगर उसका आप एनालिसिस करते हैं और एक टेस्ट लगाते हैं, उसके बाद आपको जो पढ़ना है वो पढ़िए, तो यकीन मानिए कोई भी ऐसा एग्जाम है जो ना निकले। मैं रीट लेवल 2 क्वालिफाई किया हूँ,
एनटीपीसी जो रेलवे वाला था वो क्वालिफाइड हूँ टीयर 1। और उसके बाद में डीएसएसबी में मैं अभी काम कर रहा हूँ, एजुकेशन डिपार्टमेंट में मैं खुद ही एक सेलेक्टेड गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ। तो मुझे पता है कि किस तरीके से गवर्नमेंट की तैयारी की जाती है एग्जाम्स की। मैं चाहता हूँ कि आप भी वैसे ही चलें। मैं अगले क्लास में अगला जो सेशन लूंगा उसमें मैं बात करूंगा डीएसएसबी के जो डिटेल पैटर्न है कि किस तरीके से एग्जामिनेशन होते हैं, किस तरीके से एग्जामिनेशन को क्रैक करने की क्या क्या स्ट्रेटेजी होगी, किस तरीके से पढ़ाई करेंगे, पेपर 1 के लिए क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, पेपर 2 के लिए क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, कितना समय देना चाहिए, कितना समय नहीं देना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सारी चीजों को लेकर के मैं आने वाली वीडियो में लेकर के उसको आऊंगा। तब तक के लिए आप जो मैं अभी बात बताया हूं जो कंपटीशन के एग्जाम के लिए जरूरी है, आप उसका ध्यान रखें और पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।